दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से मायावती का ये फैसला देश में आया है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे आकाश को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सौंपा है, उसके ऊपर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। जो मायावती के अंधभक्त हैं वो तो इस फैसले को सही मान रहे हैं, लेकिन जो सिद्धांतवादी बहुजन समाज है और जिन मुद्दों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, ये कहकर कि देश में 85% दलित, पिछड़े, ओबीसी, एसटी के लोग हैं और 15% उच्च जाति के लोग हैं और उच्च जाति के 15% लोग ही देश पर अब तक राज करते आए हैं और इस परंपरा को हमने तोड़ना है और 85% के राज को भारत में लोकतांत्रिक तरीके से लाना है और प्रधानमंत्री की गद्दी पर किसी भी दलित को बिठाना है। बाबा साहब का भी सपना यही था। दोस्तों, जो इतिहास जानते हैं वो मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वंचित समाज के लिए, वंचित समाज के अधिकारों के लिए ताउम्र लड़ाई लड़ी और संविधान में उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी, जो आरक्षण में से एक था, जिसके बल पर आज वंचित समाज के लोग भी पढ़ लिख कर बड़े पदों पर पहुंचने लगे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, एमपी, मंत्री, राष्ट्रपति। तो ये सब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की देन है। बाबा साहब ने भी कभी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब ने अपने परिवार के लोगों को कभी ना अपनी पार्टी से जोड़ा, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, ना परिवार को जोड़ा, ना अपने किसी रिश्तेदार को जोड़ा। उन्होंने कहा था भारत का पूरा 85% जो समाज है, वंचित समाज है, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं उनका अगुवा हूँ, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं परिवार के लिए राजनीति नहीं करूंगा। दोस्तों, उनकी जल्दी ही 1956 में मृत्यु होने के बाद उनके कई सपने अधूरे रह गए, लेकिन 1980 के दशक में जिस तरीके से मान्यवर काशीराम ने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया था, वो एक वैज्ञानिक थे, पुणे में नौकरी करते थे मान्यवर काशीराम। लेकिन जब उन्होंने बाबा साहब के साहित्य को पढ़ा, उनके पूरे जीवन वृत्तांत को पढ़ा, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर वंचित समाज के हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष छेड़ दिया और पूरा जीवन उसके लिए अर्पित करने का प्रण लिया। जिस दिन उन्होंने नौकरी छोड़कर देश के 85% वंचित समाज को उनके हक दिलाने के लिए, उनको सत्ता में लाने के लिए अभियान चलाया, उसी दिन उन्होंने पंजाब में अपना घर परिवार छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं दिया, उन्होंने ये भी प्रण किया था कि आज के बाद मैं कभी अपने परिवार में नहीं लौटूंगा, मैं अपने परिवार के किसी भी सुख दुख में शामिल नहीं होऊंगा। आज के बाद
पूरे देश का वंचित समाज ही मेरा परिवार है, उसका सुख और दुख वो ही मेरा अपना है, मैं उसी के लिए काम करूँगा। और दोस्तों, उन्होंने किया भी। उन्हीं के दम पर, उन्हीं के सिद्धांतों पर, उन्हीं के संघर्ष से बसपा का जन्म हुआ। उन्होंने हजारों किलोमीटर साइकिलें चलाकर झुग्गी झोंपड़ियों, मलिन बस्तियों तक बाबा साहब का मैसेज, विचार सबको पहुंचाया और बसपा को खड़ा किया, बहुजन समाज को खड़ा किया। और उनकी मेहनत रंग लाई, इतना रंग लाई कि आज भी 14 प्रदेशों में बसपा का दखल है, 14 राज्यों में बसपा की इकाइयां हैं। 14 राज्यों से कभी कहीं से सबसे कोई ना कोई विधायक जीतता रहता है। सब में सबसे एक अच्छा प्रतिशत वोट वहाँ मिलता, चाहे उन राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़ के वो सत्ता में आए या नहीं, लेकिन वहाँ से जो 1 या 2, 4, 6 जो भी एमएलए उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जिलों से जीतते हैं, बाकी प्रांतों से जीतते हैं, उनके दम पर और मिले वोट के दम पर बसपा राष्ट्रीय पार्टी बनी, जो ये मान्यवर काशीराम के सपनों की पार्टी थी। और उन्होंने अपने परिवार के भाई, भतीजे, बहन किसी को भी राजनीति में आगे नहीं किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सुश्री मायावती ने भी यही प्रण लिया था कि मैं राजनीति में आ गई हूं तो मान्यवर काशीराम के सिद्धांतों पर चलूंगी। जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को त्यागा था और वो अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाए, भाई भतीजावाद और परिवारवाद से दूर रहे, उसी तर्ज पर मैं भी अपने परिवार को, भाई भतीजावाद को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अपने किसी भाई को, बहन को, भतीजे को या किसी और भी राजनीति में बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मेरा जो राजनीतिक वारिस होगा वो मेरे परिवार से अलग होगा, मेरे परिवार का व्यक्ति कोई भी वारिस नहीं होगा। और इस तरीके का जो उन्होंने भारत के कई टीवी चैनलों पर बयान दिया था, जो पूरे भारत में गूंजा था, आज वो सारे भारत में वायरल हो रहा है कि मायावती ने अम्बेडकरवाद के सिद्धांत को छोड़ा, मान्यवर काशीराम को सिद्धांत को छोड़ा और पार्टी को अपने भतीजे को सौंप दिया, जो उनके खुद के बयानों के और घोषणा के खिलाफ है। कई लोगों का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी देश के बहुजन समाज पक्की है, मायावती के कोई ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उनकी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे वो अपने भाई को ट्रांसफ़र कर दें, अपने भतीजे को ट्रांसफ़र कर दें या अपने भतीजे को सौंप दें। ये पूरे देश के बहुजनों की संपत्ति है, मायावती की नहीं है। तो उन्होंने जो ये वादा खिलाफी की है, आकाश को जो ताज सौंपा है, अपने वादे के खिलाफ अपने भतीजे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उससे बहुजन समाज की आशाओं पर तुषारपात हुआ है। सिद्धांतें खत्म हो गए हैं। जिन सिद्धांतों को लेकर बसपा आगे बढ़ी थी, 14 राज्यों तक उसका विस्तार हुआ था, सब जगह से एमपी एमएलए जीत रहे थे, बल्कि बीच में ऐसे भी हालात बने थे कि उनके देश के प्रधानमंत्री बनने की भी चर्चाएं चलती थीं। बहुजन समाज के लोग भी यही चाहते थे कि एक दिन बहन जी लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में भाषण दें। और वो तभी संभव था
जब वो मान्यवर काशीराम के बताए रास्ते पर चलती, 85% बहुजन समाज को एक मंच लाने का काम करती, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते, सत्ता के लालच में और निजी कारणों के चलते जो पूरे बहुजन समाज की बपौती थी बसपा, वो उन्होंने अपने भतीजे को सौंप दी, जैसे कि उनकी निजी प्रॉपर्टी हो। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो मायावती के भक्त हैं या बसपा के भक्त हैं, उनको इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने अपना भतीजा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, अपने परिवार के लोगों को बहुजन समाज की राजनीति ट्रांसफर कर दी है। अब कहा भी जा सकता है कि मायावती बसपा की सर्वे सर्वा हैं, लोकतंत्र नाम की चीज तो वहां पर है नहीं, तो बसपा को उन्हें बहुजन समाज की बपौती ना बनाकर अपनी निजी संपत्ति बना रखा है। वो जिसको चाहें तब निकालें, जिसको चाहे रखें, कब किसको निकाल के फेंक दें। ये एक तरीके से उनकी वन मैन आर्मी है और इस तरीके की पार्टी जो क्षेत्रीय रूप धारण करने की तरफ जा रही है, जो राष्ट्रीय पार्टी थी, तो वो सपने जो बहुजन समाज ने देखे थे मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के, तो वो बहुजनों का सपना टूटता नजर आ रहा है। इस कारण कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपनी निजी संपत्ति की तरह अपने भाई को, अपने भतीजे को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है फैसला, इस पर लंबे समय तक बहस भी होती रहेगी और इसके नतीजे क्या निकलने वाले हैं उस पर भी चर्चा रहेगी। और राजनीतिक रूप से अब मायावती का भविष्य क्या रहेगा, इस पर भी चर्चा रहेगी। हम ये नहीं कहते, न मानते हैं कि आकाश पार्टी को नहीं चला पाएगा। वो पढ़ा लिखा है, लंदन से पढ़ा हुआ है, यूथ है, जवान है, वो मेहनत कर सकता है और सब लोग चाहते हैं कि वो पार्टी को पटरी पर लाए और उन बुलंदियों पर पहुंचाए जहां की सबने उम्मीद की थी। लेकिन ये परिवारवाद जो बसपा में फैला, क्या पूरे देश में आकाश से काबिल बहुजन समाज में, बहुजन समाज पार्टी में और कोई इतना बुद्धिमान, बुद्धिजीवी नहीं था कि जिसको मायावती अपने वादे के मुताबिक, अपनी घोषणा के मुताबिक बसपा की कमान सौंपती। तो दोस्तों, ये ऐसा मुद्दा है कि जो उनके हाथ में था उन्होंने किया। इस पे पक्ष में विपक्ष में चर्चा चलती रहेगी। हम भी इस पर और कहानियाँ और स्टोरी और वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने जो इस मुद्दे पर जो चर्चा की है, जो विश्लेषण किया है, वो कितना सही है, कितना गलत है, मुझे आपके विचारों का, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।